नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास समाचार बुलेटिन गुड न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेयस द्विवेदी। सप्ताह की शुरुआत में हर सोमवार की तरह आज फिर हाजिर हैं हम प्रदेश की कुछ ऐसी सकारात्मक खबरों के साथ जो समाज के लिए प्रेरणा बनकर सामने आती हैं और लोगों को कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करती हैं। आज की गुड न्यूज मध्य प्रदेश बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी सागर में नवाचारी खेती की, जहां एक प्रगतिशील किसान सेम की खेती कर रहा है। वहीं हम बात करेंगे बुरहानपुर जिले में स्व सहायता समूह की सफलता की, जहां महिलाओं ने केले के तने के रेशे से कई गृह सामग्रियां बनाकर अपनी आय बढ़ाई हैं। इसके साथ ही बात होगी रतलाम के युवा की, जिन्होंने एक छोटे से गृह उद्योग से काम की शुरुआत कर अब अपना एक प्लांट ही स्थापित कर लिया है। तो शुरू करते हैं गुड न्यूज मध्य प्रदेश का ये खास अंक। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप कई नवाचारी किसानों ने पारंपरिक खेती से इतर कृषि पद्धतियों को अपनाकर एक मिसाल कायम किया है। कुछ ऐसा ही प्रयास बुंदेलखंड अंचल के सागर जिले में देखने को मिला है, जहां सेम की खेती किसानों के लिए लाभ का धंधा बनी है। देखिए ये रिपोर्ट। बुंदेलखंड अंचल के किसान अब अपनी नवाचारी कृषि पद्धति से मिसाल कायम कर रहे हैं। जी हां, सागर जिले के मालथौन एवं बांद्री तहसील के किसानों ने सेम की फसल का रिकॉर्ड उत्पादन कर उदाहरण पेश किया है। जिले की सेम इन दिनों देश के कोने-कोने में डिमांड पर है। पारंपरिक फसल उत्पादन की तुलना में सेम की उपज से किसानों की आय 2 से 3 गुना तक बढ़ गई है। कछु की फायदा है, अब जैसे पैसा ढीला नहीं तो मिला तो है। किसी में तो जब बेलू जब साल भर में मिले वही में फायदा नहीं है। कितने का हो जाता है इसे आमदनी? अब हो जात जे अब ओकरा लग जात तो साल लग जात, नहीं सुन रहे। उतना पानी नहीं हो, किसी की पैदावार नहीं ले पा रहे अपन, नहीं सुन रहे। इसको पानी कम चाहिए, स्वयं को 3-4 पानी लग जाए तो 4 महीने 6 महीने चल जाए। मुझे फसल लगाते हुए 5 साल हो गया और इसमें अगर तुलना की जाए चना मसूर की तो या पिसी की तो एक से मतलब 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार 1 एकड़ में 15 क्विंटल गेहूँ निकलता है। तो इसमें 15 क्विंटल गेहूँ की अगर अपेक्षा की जाए कि सरकारी रेट पे तो 20-21 का जाता है, तो मतलब 2021-2100 रुपये का बना। लेकिन इसमें अगर वो तुलना की जाए तो मतलब 15 क्विंटल का 32,000 रुपये। तो इसमें यह है कि 1 एकड़ में अपन कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए की फसल निकलती है। किसान यदि पारंपरिक फसल गेहूं को 1 एकड़ जमीन में बोते हैं तो 15 क्विंटल के करीब पैदावार होती है, जो 32,000 रुपए तक आय देती है। जबकि इतनी ही जमीन पर उत्पादित सेम 40,000 रुपए तक का मुनाफा देती है। उद्यानिकी विभाग के अधिकारी भी किसानों के सेम के प्रति बड़े रुझान से खुश हैं और इसे अंचल के कृषकों के लिए एक अच्छा संकेत मानते हैं। की वजह ये है कि दिनों दिन किसान नई फसलों की खोज कर रहे हैं और उस फसल को लेना शुरू कर देते हैं जो उन्हें आर्थिक लाभ प्रदान करे। परंपरागत खेती से हटके जो जैसे गेहूं, चना या ज्वार बाजरा जो खेती किसान करते आ रहे, मक्के की खेती करते आ रहे थे, उन फसलों से उन्हें अपेक्षित कम लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि एक सीमित दायरे में भूमि का उपज जो है हो गया है। लेकिन जो आपने बात की है सेम की, तो सेम एक ऐसी फसल है कि जो बड़ी आसानी से अपने क्षेत्र में हो जाती है, ज़्यादा देखरेख की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है और यदि उसको व्यवस्थित तरीके से लगाया जाए तो किसान भाई अच्छी आमदनी उसकी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो भी किसान भाई सेम की खेती कर रहे हैं हमारे यहाँ, तो वो एक अच्छा प्रयास है उनका और निसंदेह उनको आमदनी हो रही है, तभी उसको आगे बढ़ा रहे हैं वो। और इसको व्यवस्थित तरीके से करने के लिए हम विभाग की तरफ से भी जो ड्रिप के साथ यदि वो सेम की खेती करेंगे तो उनकी उपज में भी वृद्धि होगी। किसी दौर में सूखे और अपनी अनउपजाऊ भूमि के लिए पहचाना जाने वाला बुंदेलखंड क्षेत्र अब अपनी नवाचारी एवं अत्याधुनिक कृषि तकनीक के लिए जाना जा रहा है। सरकारी योजनाओं की सहायता तथा कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में किसान अपनी आय बढ़ा रहे हैं, जो उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर रहा है। सागर से कृष्णकांत नगाइच के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। कहते हैं कि यदि आप में कुछ कर गुजरने का जुनून है तो आप अपने हुनर से गैर प्रचलित कार्यों में भी नाम कमा सकते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बुरहानपुर जिले की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने, जिन्होंने केले के तने के रेशे से कई गृह सामग्रियां बनाकर अपनी आय बढ़ाई है। देखिए ये रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के केलों से विभिन्न तरह के खाद्य उत्पादों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब यहाँ के स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने अपनी कला और हुनर से केले के तने से निकलने वाले रेशों से चटाइयां बनाकर आजीविका का एक नया माध्यम खोजा है। जिले में 25,000 हेक्टेयर से ज्यादा केले की फसल का रकबा है। ऐसे में केले के पेड़ों की बहुलता यहाँ पाई जाती है। केले से उत्पादित विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ साथ अब ये वृक्ष कई गृह उपयोग के सामग्रियों के निर्माण में भी सहायक साबित हो रहे हैं, जिसका लाभ यहाँ के आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं उठा रही हैं। गरिमा आजीविका मिशन से जुड़ी हूँ। उसके बाद मैंने ये सोचा कि अभी 100 रुपए से बचत करूँ, और बचत के बाद में जो भी महिलाएं हैं मेरी जो बचत करती है उनके साथ कुछ ना कुछ रोजगार मिले या कुछ ना कुछ कुछ बचत हो महिलाओं की, इसके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। तो मिशन के द्वारा, गरिमा मिशन के द्वारा, सिरप के द्वारा हमको और स्टार रोजगार की वजह से और सभी के मतलब मार्गदर्शन से हमें फिर ये रोजगार मिला जूट प्रोडक्ट का। समूह में जुड़ने से पहले मैं एक घर की गृहिणी थी और समूह में जुड़ी, उसके बाद हम लोगों ने बचत करना चालू करे। बचत करने के बाद हमको एक रोजगार मिला, भारत सरकार के द्वारा हम लोगों ने रोजगार करना चालू करे। जो केले के जो वेस्ट खोड़ रहते थे उन खोड़ को लाके हमने दीदियों के साथ में रोजगार करवाए और सारी दीदियों को हम लोग रोजगार दिलवा रहे हैं। जो अभी हमारे मोना संगम पे भी इसी का काम चालू है। वहाँ से दीदियाँ खोड़ लेती है, हम लोगों से रेसे खरीदती है और गाँव में हम लोग रेसे बेच के उन लोगों से काम करवा रहे हैं। महिमा CLF में 2 मशीन वीविंग की लाई गई है, जिससे चटाई बनाई जा रही है। पहले तो महिलाएं आधा मीटर 20 सेंटीमीटर ऐसा बना लेते थे। अभी उनके काम में इतनी फुर्ती आ गई है कि वो एक दिन में आराम से 2 मीटर बना लेते हैं। तो उनको 1 मीटर का 200 रुपये के हिसाब से हमने 10 महिलाओं को लगाया मेरे यहाँ पे काम करने के लिए। तो सभी महिलाएं बहुत अच्छे से कर रही है। कोई महिलाएं कैप भी बना रही है। इन महिलाओं ने चटाई बनाने का विधिवत प्रशिक्षण लिया है। प्रशिक्षण के बाद तमिलनाडु से मशीन को बुलाकर केले के तने से फाइबर निकालने और बुआई का काम शुरू किया गया। इन नए कार्यों से जुड़ने से इन महिलाओं आत्मविश्वास में तो वृद्धि हुई ही है, साथ ही आय भी बढ़ी है। को आत्मनिर्भर बनाने के लिए NRLM से जैसे अपने जिला एक उत्पाद के अंतर्गत केले की फसल को लिया गया है, तो उसी के अंतर्गत जिला प्रशासन के सहयोग से समूह की दीदियों को RCT के माध्यम से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया जा रहा है और उनसे विभिन्न प्रकार के जो आप देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के ये सजावटी सामान बनाए जा रहे हैं, जिससे वो आत्मनिर्भर बनेंगे, वो 4 पैसे इससे कमा भी लेंगे। और जैसे केले की फसल पूरी हो जाती है, फसल कटने के बाद उसका जो पौधा बचता है वो वेस्टेज में चला जाता था पहले, बट अभी हमारे ज़िले में केले के रेसे निकालने के लिए करीबन 10 मशीनें दीदियों ने PM विश्वकर्मा से भी लिया है, दीदियों ने खुद से भी खरीदा है और CLF से भी मशीन खरीद के वो केले का रेसा निकाल के फिर अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए वो लगातार प्रयास कर रही हैं। यहाँ जो है प्रशिक्षण दिया जाता है महिलाओं को, जिससे कि वो अपना स्वयं का व्यवसाय कर सके। यहाँ आप देख रहे पीछे प्रोडक्ट बने, ये केले के जो खम हैं उन खम से उनको रेशा निकालना सिखाया गया पहले, और रेशे के बाद उनको रेशे को सुखाकर और अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। महिलाएं इसमें विभिन्न गांव की महिलाएं हैं जो यहाँ आकर अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बना रही हैं। मैं झाड़ू बनाना, केलों के रेशों से बहुत कुछ बनाना जैसे सीख चुकी हूँ। पर्स वगैरह, टोकरियाँ, जिसे हमें सरकार ने बहुत अच्छा अवसर दिया है कि हम केलों के रेशों से कुछ बना सके। आजीविका मिशन के इससे हम बहुत कुछ बना रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए ये अच्छा मौका दिया है सरकार ने हमारे लिए कि हम ये सब कुछ बना के हमारे परिवार के लिए कुछ मदद कर सके। आर्थिक स्वावलंबन ही महिला सशक्तिकरण का मुख्य आधार है, लिहाजा विभिन्न उत्पादक कार्यों से जोड़कर ही महिलाओं को पारंपरिक कार्यों से इतर आजीविका की मुख्य धारा में लाया जा सकता है।
बुरहानपुर जिले की स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए की जा रही ये पहल निश्चित ही सराहनीय है। बुरहानपुर से मनीष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज भोपाल। कहते हैं लगन और सतत परिश्रम का फल जरूर मिलता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है रतलाम में, जहां के युवा ने एक छोटे से गृह उद्योग से काम की शुरुआत कर अब अपना एक प्लांट ही स्थापित किया है। देखिए ये रिपोर्ट। ये है रतलाम के युवा गौरव। कभी अपने घर पर अचार बनाने का काम करने वाले गौरव अब एक बड़े अचार प्लांट के मालिक हैं। रतलाम के नमकीन क्लस्टर में शासन की योजनाओं की मदद और अपनी लगन से इन्होंने अब बड़ी सफलता की तरफ कदम बढ़ाए हैं। कभी घर पर नींबू और आम का अचार बनाकर आजीविका चलाने वाले गौरव ने अपने इस गृह उद्योग को बढ़ाया और अब वे एक बड़े अचार प्लांट के मालिक हैं। जब हम छोटे छोटे थे तो पापा ने स्टार्ट करा था। ये घर से किया जाता था, घर पे ही केरी वगैरह लाई जाती थी और हम सब मिलकर उसकी कटिंग वगैरह करते थे और फिर उसको अचार बनाकर एक दुकान थी हमारे है माड़क चौक में, तो वहाँ पर ऐसे बर्नियाँ रखी जाती थी और उस समय खुला अचार बेचा जाता था। धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगी। उसके बाद घर पे जगह छोटी पड़ी, फिर हमने एक किराए का कमरा लिया। उसके बाद वहाँ पर यही कार्य शुरू करा। उसके वहाँ पर भी अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने पसंद करा टेस्ट को। तो फिर हमने एक जगह खरीदी और वहाँ पर एक फैक्ट्री स्थापित करी। वहाँ पर ही अचार और मुरब्बा बनाया जाता था। गौरव ने MSME विभाग की योजनाओं के तहत बैंक से अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए ऋण लिया और फिर लगातार मेहनत कर विभिन्न प्रकार के अचार बनाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे अपने उत्पाद के अनूठे स्वाद और बेहतर मार्केटिंग के बल पर इन्होंने ऐसी मिसाल कायम की कि अब इनकी सफलता के चर्चे यहाँ के औद्योगिक गलियारों में भी होते हैं। 2019 में श्रीमान विधायक जी चैतन्य जी काश्यप के अथक प्रयास से एक रतलाम में नमकीन क्लस्टर एंड फूड पार्क डेवलप हुआ, जो कि बहुत अच्छा उन्होंने उसको डेवलप करा था, ऐसा मुझे जानकारी मिली और हमने वहाँ जाकर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमने यहाँ गवर्नमेंट से प्लॉट बुक करे, जो बिल्कुल ही मतलब बहुत आसान तरीका था, उसके लिए कोई करप्शन वगैरह कुछ नहीं था। ऑनलाइन सिस्टम था, प्लॉट बुक करें और लीगली पूरा सब कामकाज रहा। तो प्लॉट को 2019 में ले लिया गया था। फिर लेकिन जहाँ पुरानी जगह थी वहाँ 2 साल 3 साल तक हमने वहीं कार्य करा। धीरे धीरे वहाँ पर हमने सॉस का काम भी चालू करा फर्स्ट लॉकडाउन के बाद में, और वहाँ भी जगह कम पड़ने लगी और फिर हमने यहाँ पर एक फैक्ट्री का काम वापस शुरू करा। इसके लिए प्रधानमंत्री सृजन रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे लोन मिला, जिसकी वजह से ये फैक्ट्री निर्माण करने में बहुत सहायता मिली। किसी दौर में बामुश्किल अपनी रोजी रोटी चलाने वाले गौरव अब 20 अन्य लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं और उनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का है। अपनी समृद्धि के लिए गौरव स्वयं की लगन के साथ साथ सरकारी योजनाओं का भी आभार जताते हैं तथा अन्य लोगों को भी स्वरोजगार लाने के लिए प्रेरित करते हैं। रतलाम से राजेश पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज भोपाल। गुड न्यूज के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप इस बुलेटिन में ऐसी ही सकारात्मक खबरें देखना चाहते हैं या अगर आपका हमारे इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है goodnewsddnewsmp@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और सकारात्मक नवाचारी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।